हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के पार्ट 2 को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए अर्थात मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कूटों के अनुसार अपने उत्तरों का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। परिवर्तन का उद्विकासी सिद्धांत। परिवर्तन का उद्विकासी सिद्धांत हमारा हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है। परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत पीए सोरोकिन से संबंधित है। परिवर्तन का द्वंद्वात्मक सिद्धांत हमारा कार्ल मार्क्स से संबंधित है। और परिवर्तन का करिश्माई सिद्धांत मैक्स वेबर से संबंधित है। तो परिवर्तन का उद्विकासी सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर, चक्रीय सिद्धांत सोरोकिन, द्वंद्वात्मक सिद्धांत कार्ल मार्क्स और करिश्माई सिद्धांत हमारा मैक्स वेबर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला, एक ही भूमिका के विभिन्न पहलुओं के बीच होने वाले संघर्ष उत्पन्न होता है अर्थात करता है, उसमें क्या कहेंगे? भूमिका संघर्ष, भूमिका पुंज या भूमिका तनाव। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भूमिका तनाव के रूप में देखते हैं जब भूमिका के विभिन्न पहलुओं के बीच होने वाले संघर्ष को हम। कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है समाज का, समुदाय का, सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का या सामाजिक समूह का। तो अगस्त काम्ट सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति को समाजशास्त्र का विज्ञान मानते हैं। तो काम्ट ने सामाजिक स्थिरता एवं सामाजिक गतिशीलता नामक 2 प्रकार के समाज को विभाजित किया है अर्थात सोशल के रूप में देखते हैं। इनसे संबंधित संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होता रहता है और यही उसके प्रगति का कारण होता है। किसने कहा कि पदार्थ अनिश्चित, असंबद्धता समानता से निश्चित और संबद्धता से भिन्नता में बदल जाता है? कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स, दुर्खीम। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, स्पेंसर का उद्विकासी सिद्धांत। स्पेंसर ने सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासी संदर्भ में विश्लेषित करते हुए कहा कि हमारा प्रारंभिक जीवन अत्यंत सरल से अनिश्चित था, जो कि कठिन और निश्चित की तरफ बढ़ता गया। निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक समय या यांत्रिक सावयव शब्द का प्रयोग किया है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, मर्टन, पार्सन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। दुर्खीम यांत्रिक सावयव की बात करते हैं। समाजों के प्रकारों की विवेचना में किसने युयूथ समाज का बात या प्रयोग करते हैं? स्पेंसर, दुर्खीम, रास, कुले। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। युयूथ समाज को ही सैनिक समाज कहते हैं। तो सैनिक समाज एवं औद्योगिक समाज में स्पेंसर ने समाज को विभाजित किया है। समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई प्रकार का प्रयोग किया है? कुले, टॉनिस, मार्क्स, मैक्स वेबर। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एशियाई समाज या एशियाई उत्पादन प्रकार समाजों का वर्गीकरण में बताया है। एशियाई मानते हैं समाज को 5 भाग हैं, जिसमें आदिम समाज, एशियाई समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज या साम्यवादी समाजों में विभक्त करते हैं कार्ल मार्क्स। दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किसने किया है? स्पेंसर, दुर्खीम, मैक्स वेबर, पार्सन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, दुर्खीम। दुर्खीम ने दमनकारी कानून प्राचीन समाजों में और प्रतिकारी कानून आधुनिक समाजों की विशेषता के रूप में बताया है। यह किसने कहा है कि समाज में श्रम विभाजन जनसंख्या के भौतिक घनत्व के कारण होता है? माल्थस, स्पेंसर, दुर्खीम या पैरेटो। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। समाज में श्रम विभाजन का कारण जनसंख्या के भौतिक घनत्व दुर्खीम मानते हैं। अगला, दुर्खीम ने कहा है कि प्राचीन समाज में श्रम जनसंख्या घनत्व एवं आधुनिक समाज में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, तो इसलिए श्रम विभाजन भी अधिक पाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों के अनुसार। तो पहले सूची 1 में पुस्तक है और सूची 2 में हमारा लेखक है। पॉजिटिव फिलॉसफी अगस्त काम्टे से सुमेलित है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी
टीमासेप, आइडियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी थ्योरी जेटलिन, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। तो हमारा है जो पॉजिटिव फिलॉसफी कॉम्ट से संबंधित है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी टीमासेप से, आइडियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी जेटलिन से, और प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी या हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इन सूचियों में नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अवधारणा है, सूची 2 में विचारक है। तो आदर्श प्रारूप की अवधारणा हमारा मैक्स वेबर, आदर्श प्रारूप हमारा मैक्स वेबर से। प्राथमिक समूह की बात कूले करते हैं, वाई समूह की बात समनर करते हैं, और सामाजिक फैक्ट सोशल फैक्ट की बात दुर्खीम करते हैं। तो इसका हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर, प्राथमिक समूह खुले और वाई समूह और अंतर समूह की बात समनर और सामाजिक तथ्य की बात दुर्खीम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता है? एक से एक अधिक व्यक्ति, सामान्य हित, सादृश्य हित, या कंधे से कंधे का संबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा सादृश्य हित। प्राथमिक समूह का वर्णन कूले ने किया है। इस समूह के सदस्यों में हितों का तदात्मीकरण पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता, संघर्ष, आत्मसातकरण। राइट आंसर डी हो जाएगा। आत्मसातकरण एक सहयोगी प्रक्रिया के अंतर्गत लिया जाता है। आत्मसातकरण सहयोग, समंजन, एकीकरण आदि सहगामी प्रक्रिया है। और यहाँ प्रश्न हमारा दिया था, असहयोगी प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता और संघर्ष शामिल हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह की विशेषताएं हैं? एक से अधिक, सामान्य हित, सादृश्य हित, या अस्थायी प्रकृति। नीचे दिए गए कूटों का चयन करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। द्वितीयक समूह में एक से अधिक और सामान्य हित पाए जाते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। द्वितीयक समूह सभ्य एवं विकसित समाज की देन है, जहाँ संबंधों में आत्मीयता एवं घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, अर्थात कमी पाई जाती है, और जीवन शैली औपचारिकताओं से भरा हुआ है। किसने सर्वप्रथम वाई समूह नाम का प्रयोग किया था? कूले, बेल, समनर या स्मॉल। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अंतर समूह एवं वाई समूह की बात समनर करते हैं। समनर ने सामाजिक समूहों को अंतर समूह एवं वायगत समूह के रूप में विभक्त किया है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? JL नेहरू, SG बोस, M विश्वेश्वरैया या रजनी कोठारी। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया M विश्वेश्वरैया ने लिखी है। इस पुस्तक में इन्होंने देश में नियोजित विकास का सर्वप्रथम वर्णन किया है। किसने? M विश्वेश्वरैया ने। निम्नलिखित में से कौन एक पूर्व औद्योगिक समाज की आवश्यक विशेषता है? उत्पादों में सावयवी शक्ति का प्रयोग, सीमित उत्पादन, विनिमय के लिए उत्पादन, या बेरोजगारी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सीमित उत्पादन पूर्व औद्योगिक समाजों में की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि पूर्व औद्योगिक समाज में उत्पादन मशीनों के द्वारा नहीं होता था। तो इस समय सीमित उत्पादन होता था, अर्थात अपने खर्च के अनुरूप उत्पादन करते थे। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, जर्मनी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, तब इसके पश्चात फ्रांस और अदर स्टेट में। निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना व्यवस्था की विशेषताएं हैं? कृत्रिम शक्ति का संबंध अर्थात प्रयोग, द्वितीयक संबंध, अधिकतम रोजगार, या तीव्र प्रगति। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। कृत्रिम शक्ति का प्रयोग, द्वितीयक संबंध,
अधिकतम रोजगार की बात नहीं कर सकते। तीव्र प्रगति यह भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एक और। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक और द्वितीयक विचलन में भेद करता है? अर्थात निम्नलिखित में से कौन से विचारक प्राथमिक और द्वितीयक विचलन में भेद करते हैं? टालगट पार्सन्स, इमाइल दुर्खीम, आर के मर्टन, ई एम लेमर्ट। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। लेमर्ट ने विचलन को प्राथमिक और द्वितीयक विचलन में विभाजित किया है। लेमर्ट प्राथमिक और द्वितीयक विचलन की चर्चा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति विपथगामी व्यवहार करता है परंतु खुद को विपथगामी नहीं मानता है तो यह प्राथमिक विचलन होता है, जबकि कोई विचलन समाज व व्यक्ति दोनों द्वारा स्वीकार होता है उसे द्वितीयक विचलन कहते हैं। संक्षेप में लेमर्ट ने सोसाइटल रिएक्शन को विचलन का कारण मानते हैं। सोसाइटल रिएक्शन अर्थात समाज का जैसा रिएक्शन होता है उसी हिसाब से विचलन की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि विचलन स्वयं संस्कृति एवं संरचना का ही परिणाम है? एस बेकर, एच लेमर्ट, आर के मर्टन। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आर के मर्टन मानते हैं कि विचलन स्वयं संस्कृति एवं संरचना का ही परिणाम है। अगला, किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानवकृत भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हर्शकोविट ने कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानवकृत भाग है। पर संस्कृति गहन है। सांस्कृतिक समानता, सांस्कृतिक तुलना, सांस्कृतिक अभिग्रहण या सांस्कृतिक प्रभुत्व। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। पर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक अभिग्रहण के अंतर्गत शामिल होता है। पर संस्कृति ग्रहण के अंतर्गत हम दूसरी संस्कृतियों को अर्थात संस्कृति के तत्वों को ग्रहण करते हैं। पलायन विवाह एक प्रकार है ईसाई विवाह का, मुस्लिम विवाह का, हिंदू विवाह का, जनजातीय विवाह का। तो पलायन विवाह यह जनजाति विवाह के अंतर्गत आएगा। यह जनजाति विवाह बिहार की हो जनजाति एवं राजस्थान की भील जनजाति में पाया जाता है। पलायन विवाह के अंतर्गत लड़के एवं लड़की अपना घर छोड़कर कहीं अन्य जाकर विवाह करके रहते हैं। परिवार की उत्पत्ति के संबंधित यौन साम्यवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वेस्टरमार्क, जॉनसन, कार्ल मार्क्स या मॉर्गन। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मॉर्गन ने वेस्टरमार्क के विपरीत यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण माना है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।